जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज हम बात करने वाले एकदम बहुत जबरदस्त टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस हो चुका है, तो वहां आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना और लगाना अलग की बात है, समझना अलग की बात है। तो क्वेश्चन को आज समझा के जाएंगे और बिल्कुल आराम से बैठ करके पेन पेपर ले लीजिए और देखिए कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए मैन परचेज्ड सम एग्स एट 3 for Rs16। इसका मतलब है कि एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है, 3 अंडे खरीदता है 16 रुपए में। ध्यान समझिएगा, 3 अंडे खरीद रहा है कितने में? 16 रुपए में। उसके बाद एंड सोल्ड, बेचता है देम उसे एट 5 for Rs30, मतलब 5 बेच रहा है 36 रुपए में। 3 खरीद रहा है, 3 अंडे खरीद रहा है 16 रुपए में और 5 अंडे बेच रहा है 36 रुपए में। 10 इस प्रकार ही गेंड Rs 168 इन ऑल, मतलब पूरे में गेंड मतलब उसे लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का उसे प्रॉफिट हो गया? 168 रुपए का, 168 का प्रॉफिट हो गया। तो पूछा है कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लोग एक्स मान देते हैं, हम भी एक्स मानेंगे, लेकिन इसका लगाने का तरीका अलग हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में जितना सामान खरीदा गया उतना ही हमें बेचना है, उससे कम ज्यादा नहीं बेचना। अब देखिए यहाँ 3 खरीद रहा है, यहाँ 5 बेच रहा है। हमें पहले देखना है कि कितना उसने खरीदा था। तो एक चीज देखिए, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? वही तो बोला कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज, मतलब कितना एक खरीदा था उसने। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ एक्स कितने मान लेते हैं? एक्स, मतलब एक्स अंडे उसने खरीदे। अब आप बताइए मुझे यूनिटरी मेथड से कि अगर 3 अंडे उसने खरीदा कितने में? 16 रुपए में, तो एक अंडे कितने में खरीदेगा? सर 16/3 रुपए में खरीदेगा। बात समझ में आ गई? यूनिटरी मेथड में यही तो होता है। 3 खरीदा 16 का, तो एक कितना खरीदेगा? 3 चला जाएगा नीचे, यूनिटरी मेथड। अब एक खरीदा 16/3 रुपए में, तो उसने खरीदा कितना है? टोटल एक्स अंडे कितने हमारे? एक्स है। तो एक अगर इतने में खरीदा तो जितने का पूछेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर यक्स अंडे की बात करूं कि यक्स कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे 16/3 एक्स में खरीदा। सर ये हो गया सीपी। तो सीपी ऑफ एक्स, तो सीपी निकल के आ गया। सीपी मतलब खरीदा कितने में? तो सीपी निकल गया 16/3 एक्स। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? 3 अंडे खरीदा कितने में? 16 रुपए में। तो एक अंडा कितने में खरीदेगा? 16/3 रुपए में। तो हमें यक्स अंडा, जितना नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? एक्स अंडे, तो यक्स अंडा खरीदने का, यक्स अंडा का सीपी निकालेंगे। तो एक्स अंडे का सीपी, यक्स अंडा कितने में खरीदेगा? 16/3 इंटू एक्स। जितने का पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया सीपी। अब हम एसपी निकालेंगे, सेम प्रोसेस से एसपी निकालेंगे। अब बोला है कि एंड सोल्ड देम, उसे बेचता है 5 अंडे 36 रुपए में बेच रहा है। आप बताइए कि 5 अंडे बेच रहा है कितने में? 36 रुपए में। एक अंडे कितने में बेचेगा? एक अंडे कितने में बेचेगा? सर 5 चला जाएगा नीचे, मतलब 36/5 में बेचेगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? 5 अंडे बेच रहा है 36 रुपए में, तो एक अंडे कितने में बेचेगा? 36/5। हमने कहा जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा। कितना खरीदा है? यक्स खरीदा है, तो यक्स ही बेचेगा। तो यक्स कितने में बेचेगा? यक्स कितने में बेचेगा? 36/5 इंटू यक्स। यक्स इतने रुपए में बेचेगा, 36/5 इंटू यक्स। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे एसपी कितना हो गया हमारे पास? एसपी कितना निकल के आ गया? 36x/5। आप बताइए प्रॉफिट दे रखा है, ही गेन मतलब प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट सेम होता है, मैंने बताया था पहले, इंट्रोडक्शन क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत आसान समझ में आएगा। ही गेंड Rs 168, 168 रुपए उसे पूरे पे फायदा होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सर अब हम कैसे पता करें कि सर प्रॉफिट के लिए कौन सा फार्मूला होता है? देखो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एसपी माइनस सीपी। जितने का बेचा है ना उसमें से जितने खरीदा निकाल दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसे वही तो लाभ होता है, वही तो फायदा होता है ना। जैसे मान के चलिए 100 रुपया कोई सामान आपने खरीदा, उसे बेच दिया 110 रुपए में बेच दिया, तो 110 में 100 घटाएंगे 10 बचा। ये 10 क्या हो गया? आपका फायदा हो गया। यही तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो ये लिखें प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब चलिए देखते हैं। अब प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला था एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है? 168 लिख लेते हैं, 168 इक्वल टू एसपी कितना है? सर दिया है 36/5 एक्स माइनस सीपी कितना है? सर 16/3 एक्स। यहां तक बात समझ आई क्या? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वही हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू। नंबर ऑफ एक्स से पूछा है कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज, कितना अंडा उसने खरीदा। नंबर ऑफ एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू निकल जाए बस। हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे।
5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 3 का एलसीएम 168 अपनी जगह रहने दीजिए। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 + 1 10, 108 हो जाएगा, 108x माइनस ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80x। अब बताइए यक्स से कोई मतलब नहीं यार, यक्स एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करिए कि 108 यक्स मतलब अंडे है, यक्स का मतलब अंडे, तो 108 अंडे में से 80 अंडे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 108 में से 80 घटाइए तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ कितना बचेगा? नीचे मैं लिख लेता हूँ, नीचे नहीं इधर लिख लेता हूँ, इधर 168 168 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 8 में 0 गया तो 8 आएगा, 10 - 8 2 आएगा, 28x मतलब 28 अंडे, नीचे कितना आ रहा है? 15, नीचे कितना आ रहा है? 15। अब हमें क्या करना है? यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, यहाँ बचेगा x, तो ये 168, नीचे क्या आएगा? 28, ऊपर क्या जाएगा? 15 इक्वल टू, उधर क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। बात यहाँ तक समझ में आई क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है कि अगर इक्वेशन के इधर उधर कुछ भी लेके जाते हैं, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है। देखिए 15 नीचे था, अब आ गया ऊपर, देखिए ऊपर आ गया, 28 ऊपर था, आ गया नीचे, 28 नीचे आ गया, उधर x था, x बचा दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लीजिए ना, ये काट लीजिए, 28 से सीधे सीधे कट जाएगा, 14 से काट लीजिए, 14 दुना के 28, 14 से काटिए, 14 कम 14 2 बचा, 14 दुना के 28 12, 2 छक्का 12, यहाँ से कटेगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 छक्का 12, यहाँ से 6 आ गया, गुणे 15, 15 छक्का 90, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? इधर बच गया 90, उधर बच गया x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब x इधर है उधर है कोई बात नहीं है, x की वैल्यू क्या आ गई? 90। मतलब x हमारा है क्या सर? x क्या है? नंबर ऑफ x, मतलब x आ गया 90, कहानी खत्म। बताओ बात समझ आई क्या? कितने अंडे परचेज किए उसने? 90 अंडे। यहां तक बात क्लियर है क्या? बताओ बात समझ आई? अब ये कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं? आगे चले, आगे चले, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर देख लेते हैं।